आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी सेल्समैन हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप मर जाइए, आपके नाम पर वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान हैं। पीएम मोदी के हालिया बयान को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। उनके बयान पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कभी पीएम की रगों में व्यापार बहता है तो कभी सिंदूर, कभी मां भारती का खून भी बहा लीजिए मोदी जी। उन्होंने पीएम पर सीज फायर के फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह फैसला अमेरिका के दबाव में व्यापारिक हितों के लिए लिया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच धामी सरकार अब कम अंतराल में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें करेगी। 3 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी सरकार उन सभी प्रस्तावों पर तेजी से काम करना चाहती है जो अवस्थापना कार्यों, औद्योगिक निवेश, खेती, बागवानी और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हैं। इनमें से कई प्रस्तावों पर लंबे अंतराल में कैबिनेट बैठक होने से निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा देश इस ऑपरेशन और जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है उससे गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है और दुनिया के सामने एक नए भारत के रूप में उभर रहा है। यह ऑपरेशन आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए यादगार बनेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दिया गया बयान कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने पाकिस्तान को सूचित किया था, उसके बाद हुए हंगामे के बाद सफाई भी दी गई, लेकिन विदेश मंत्री का दिया गया बयान मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या यही वजह है कि कुख्यात हाफिज बच गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को राहुल गांधी ने जे नाम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। उन्होंने विदेश मंत्री से 3 सवाल पूछे। सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर तब बना जब हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन एक साथ आए। जब ये तीनों एक साथ आए तो ऑपरेशन सिंदूर बना। हमारा देश कई दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है। राजस्थान के मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर स्थित SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। इस दौरान राजवर्धन सिंह राठौर ने अस्पताल में स्टाफ से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही राजवर्धन सिंह राठौर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनसे हाल जाना। राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर भारत में अवैध रूप से रह रहे 121 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों को लेकर उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से की जा रही है। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। कक्षा 9वीं और 12वीं के छात्रों को ये भाषा पढ़ाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत शिक्षकों को फ्रांस में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाना और भाषा कौशल में सुधार करना है। ये शिक्षा नीति 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।